अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। कभी कभी अपनी परिस्थितियों से, अपने आसपास के माहौल से, अपनी चिंताओं से आदमी इतना ग्रस्त हो जाता है, इतना पीड़ित हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो सोचता है सब छोड़ छड़ा के मैं संन्यास ले लूं। ले तो सकते हैं आप, लेकिन क्या आपका चार्ट परमिट करता है, वो भी हम देख लेंगे। तो आज हम बात करेंगे संन्यास योग पर, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। आपने अपने वहाँ कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपने कमेंट्स और सुझाव भी याद से रखें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। बेल आइकन याद से दबाएं। चलिए, तो हम संन्यास योग के बारे में बात करते हैं। ऐसे बहुत से संन्यास योग हमारे क्लासिक्स में मेंशन्ड है। कहा जाता है कि यदि किसी भी भाव में 4 से अधिक ग्रह हो तो ऐसे, या 4 ग्रह भी हो और उसको शनि भी दृष्ट कर रहा हो या शनि से भी उसका कहीं संबंध आता है, तो वो व्यक्ति जो है वो संन्यास ले सकता है। एक तो ये हुआ। और सबसे पहले यदि आप देखें इस संदर्भ में तो हम चार्ट ले सकते हैं ओशो का। ओशो के अष्टम भाव में, यानी यदि आप लग्न देखें ओशो का तो उनका वो वृषभ लग्न है और अष्टम भाव धनु राशि से, धनु राशि ही यह राशि है जो आपको यदि मैं कहूँ सत्य की खोज में या अंदरूनी खोज में आगे करने के या अध्यात्म की ओर लेकर जाती है। और उसी अष्टम भाव में उनके 5 ग्रह हैं शनि के साथ, शनि, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र। तो वो एक गुरु और एक सन्यासी के नाम से फेमस थे। कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं उनके चार्ट में जो उनको एक विलासी सन्यासी के नाम से भी फेमस करती है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। तो अब एक ये कॉम्बिनेशन हुआ सन्यास का, और एक और कॉम्बिनेशन, यदि व्यक्ति को सन्यास लेना है तो सबसे पहले उसको अपने जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, और साथ ही उसकी घर की जो एक सिक्योरिटी है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। अर्थात आपका चतुर्थ भाव जो है वो पीड़ित होगा। संन्यास लेने के लिए आपको द्वादश भाव की आवश्यकता है। द्वादश भाव आपको लेटिंग गो सिखाता है, और जब आप जबरन लेटिंग गो करते हैं, यानी कि द्वादश भाव में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पीड़ा है, कहीं ना कहीं पीड़ित आपको दिखाई देगा द्वादश भाव, तो वो द्वादश भाव मैलेफिक इफेक्ट्स उस पर होने चाहिए। आपने यदि संन्यास ले लिया तो आप करेंगे क्या? ऑब्वियसली अध्यात्म करेंगे, तो अष्टम भाव आपका स्ट्रांग होना पड़ेगा, या अष्टम भाव आपके इन भावों से कहीं ना कहीं रिलेटेड होना पड़ेगा। आपके शनि से भी रिलेटेड हो सकता है, अष्टम भाव का स्वामी। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं के साथ हम एक और भी एग्जाम्पल लेंगे। यदि आप देखें कि अष्टम भाव में ही ओशो के ये 5 ग्रह हैं जो उनको साधना देते हैं। उनकी साधना, यदि आप उनकी किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ बुध भी है और चंद्रमा भी है तृतीयेश, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा बोला भी है, वो बहुत अच्छे वक्ता भी थे। तृतीय भाव अष्टम भाव के साथ जुड़ जाता है, तो वो पूरा स्पिरिचुअल साधना पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। किनका एग्जाम्पल लेंगे? हम लेंगे एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जो लग्न है वो धनु लग्न से बनकर आता है। फिर जैसे मैंने आपको धनु लग्न के बारे में आगे बताया, धनु लग्न व्यक्ति को आंतरिक खोज के लिए भी प्रेरित करती है। अब उनका जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, लग्नेश और चतुर्थ भाव का स्वामी दोनों एक ही है, गुरु। यदि आप देखें, गुरु उनका एकादश भाव में विद्यमान है और राहु और शनि के पाप कर्तरी में, एक तरफ से राहु गुरु की तरफ आ रहे हैं और एक तरफ से शनि। तो
चतुर्थ भाव के स्वामी वो अनकंफर्टेबल हैं, साथ ही उनको सप्तम भाव से सप्तम से मंगल की दृष्टि है। और चतुर्थ भाव वो भी शनि और मंगल इनसे प्रभावित है, और राहु की भी चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव से उनका चतुर्थ भाव पीड़ित है, अर्थात उनके माँ से और उनके परिवार का जो कंफर्ट है उनको इस लाइफ में नहीं था, इसलिए उनके लिए संन्यास लेना बहुत इजी हो गया। फिर मैंने बोला अष्टम भाव का स्वामी शनि के साथ आ गया है चंद्रमा। शनि चंद्रमा एक क्लासिक एग्जाम्पल है जब व्यक्ति संन्यास ले सकता है। अब आप देखिए द्वादश भाव को शनि देख रहे हैं, द्वादश भाव को राहु भी देख रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति, उनका द्वादश भाव भी पीड़ित है, और वो व्यक्ति जो है वो अपना काम कर सकते हैं या अपने घर से वो जा सकते हैं, अध्यात्म की खोज कर सकते हैं। और इसी तरह हम कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट में भी ये संन्यास योग नज़र हमें आते हैं। अष्टमेश भी बहुत स्ट्रांगली दशम भाव पे आ जाता है, और ये बताता है कि व्यक्ति का इस जीवन का जो कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, वो अध्यात्म को लेकर ही है, इसलिए उन्होंने संन्यास लिया। तो अगली बार यदि हम बोले कि हमें संन्यास लेना है, तो D1 तो हमने देखा, हमें और क्या देखना चाहिए? D20। क्यों? क्योंकि वो आपके अध्यात्म की वर्ग कुंडली है। D20 से बहुत कुछ समझ आता है कि व्यक्ति अध्यात्म किस प्रकार का करेगा और अध्यात्म के लिए वो क्या क्या त्याग कर सकता है। क्या वो गृहस्थ जीवन भी त्याग कर सकता है? क्या ये D20 से दिखाई देता है? जी हाँ, दिखाई देता है। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं भी प्रयास करूंगी कि आप लोगों के सामने इन्हीं चार्ट्स के साथ दिखाऊं कि किस तरह से हम D20 से देख सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह का अध्यात्म करेगा और संन्यास भी क्या ले सकता है। अगली बार सोचे तो D10, D1 और D20 इन वर्ग कुंडली भी देखें, और आप ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।